भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती कितनी गहरी है, इसको एक बार फिर से अमेरिका ने भारत के पक्ष में बोलते हुए दिखा दिया। 9 दिसंबर को भारत और चीन की सेना जब तवांग सेक्टर में आमने सामने आ गई, तो भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को जबरदस्ती घुसपैठ करने का मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों सेनाओं की इस भिड़ंत में दोनों देशों के कुछ सैनिक घायल भी हुए, लेकिन घायल सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों की तुलना में ज्यादा है। इसका जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में अपने जवाब में भी किया है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए। अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर अमेरिका ने अपना जवाब दिया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रेस सचिव पेंट राइडर्स ने कहा कि भारत ने जिस तरह से स्थिति को कंट्रोल किया, हम उसके प्रयासों का पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी दोनों देशों की सेना के बीच हुए टकराव पर नजर रखे हुए है। दुनिया जानती है कि चीन किस तरह से तानाशाही कर सीमा पर अपने बलों को इकट्ठा कर सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। प्रेस सचिव पेंट राइडर्स ने ये भी बताया कि एलएसी के बाद अब चीन समुद्री सीमा में भी भारत के अलावा अन्य देशों के लिए भी बड़ी चुनौती बन रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना की मौजूदगी चिंता का विषय है। तो वहीं भारत और चीन की सेना के बीच तवांग सेक्टर पर हुई झड़प पर अमेरिका के अलावा दुनिया के और देशों ने भी अपनी नजरें बनाई हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी दोनों देशों से सीमा पर तनाव को कम करने की बात कही है। इसके अलावा भारतीय सेना की ओर से उठाए गए कदम की अमेरिका भी तारीफ कर रहा है और सीमाओं को लेकर जो भी विवाद है उसका बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर जोर दे रहा है। चीनी सैनिकों ने की सीमा में घुसने की कोशिश। 9 दिसंबर को भारतीय सेना की 3 इकाइयों ने करीब 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को उनकी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों हमला करने की मंशा लिए लाठी और अन्य उपकरणों से लैस होकर सीमा पर घुस आए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें पहले रोक लिया और फिर दोनों देशों के सैनिकों में झड़प हुई। भारतीय सैनिकों ने हिम्मत के साथ चीनी सैनिकों का सामना किया, जिसकी वजह से चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। फिलहाल भारत की जिस तरह से चीनी सैनिकों के इस बार मुंहतोड़ जवाब दिया, इससे भारतीय सेना की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर सख्त लहजे में कहा कि अगर किसी ने सीमा में घुसने की कोशिश की तो करारा जवाब मिलेगा। ये 1962 का भारत नहीं है। हमारी जाबाज भारतीय सेना ईंट का जवाब पत्थर से नहीं लोहे से दे रही है। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।